नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। दोस्तों, अगर आप एक कार ओनर हैं या एक कार ड्राइवर हैं या फिर एक कार अलाइनमेंट मैकेनिक हैं, तो ये वीडियो देखना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको व्हील अलाइनमेंट की प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ, कुछ टिप्स देने वाला हूँ, जिसको फॉलो करके आप घर पर ही अपनी कार की अलाइनमेंट प्रॉब्लम को कुछ बेसिक टूल की मदद से सॉल्व कर सकते हैं और अपना पैसा और टाइम दोनों बचा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस तरह के जानकारी भरे कंटेंट मैं बनाता रहता हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि व्हील अलाइनमेंट या कार की अलाइनमेंट बैलेंसिंग क्यों जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, कार की सेफ्टी और एक अच्छी ड्राइविंग के लिए कार की अलाइनमेंट सही होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर गाड़ी की अलाइनमेंट खराब होगी तो आपके गाड़ी के टायर जल्दी घिस जाएंगे, गाड़ी में हैंडलिंग का प्रॉब्लम भी ज़्यादा आएगा। जैसे गाड़ी एक तरफ भागती है, गाड़ी बबलिंग करती है, या गाड़ी के टायर जल्दी घिस जाते हैं, गाड़ी में किसी भी तरह की साउंड आती है, और इसके अलावा अलाइनमेंट खराब होने से आपका जो गाड़ी का फ्यूल कंजप्शन है वो भी बढ़ जाएगा। तो गाड़ी की अलाइनमेंट सही होने से हमें काफ़ी बेनिफिट्स होने वाले होते हैं, जिससे हमारी गाड़ी की हैंडलिंग भी अच्छी रहती है, गाड़ी भी मेंटेन रहती है, और फ्यूल कंजप्शन भी कम होता है, टायर की लाइफ भी ज़्यादा मिलती है, जिससे हमारे पैसे भी बचते हैं और टाइम भी सेव होता है। अब बात करेंगे व्हील अलाइनमेंट क्या है, या व्हील अलाइनमेंट की बेसिक जानकारी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, व्हील अलाइनमेंट गाड़ी की जो सर्विस है उसका ही एक पार्ट होता है, जिसमें हम कार के व्हील को अलाइन करते हैं, बैलेंस करते हैं, रोटेट करते हैं, जिससे हमें टायर की लाइफ ज़्यादा मिलती है, गाड़ी की हैंडलिंग अच्छी होती है, और हमारी जो फ्यूल इफिशिएंसी है वो भी बेटर हो जाती है। कार के व्हील को हम कार के सस्पेंशन में कुछ एडजस्टमेंट करके उसको अलाइन करते हैं, जिसमें बेसिकली 3 एंगल को हमें एडजस्ट करने होते हैं, और ये तीनों एंगल गाड़ी का वेट, गाड़ी की स्पीड और गाड़ी की बनावट और गाड़ी की उपयोगिता के आधार पर डिजाइन किए जाते हैं, जो हमें व्हील अलाइनमेंट में एडजस्ट करने होते हैं। तो सबसे पहला जो एंगल होता है वो होता है कैम्बर एंगल। कैम्बर एंगल क्या होता है? जब हम गाड़ी को सामने से देखते हैं, गाड़ी के व्हील्स को सामने से देखते हैं, तो व्हील का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कितना अंदर की तरफ है या कितना बाहर की तरफ है, या एकदम सीधा है। अगर टायर का ऊपर वाला हिस्सा अंदर की तरफ है तो वो कहलाएगा नेगेटिव कैम्बर या माइनस में कैम्बर। अगर टायर का ऊपर वाला हिस्सा बाहर की तरफ है तो वो होगा पॉजिटिव कैम्बर या प्लस में कैम्बर। और अगर हमारा टायर एकदम सीधा है तो वो कहलाएगा जीरो कैम्बर एंगल। कैम्बर एंगल को सीधा रखना है, ये गाड़ी का वेट, गाड़ी की स्पीड और गाड़ी की यूटिलिटी के आधार पर इसको डिजाइन किया जाता है, जिसे हम व्हील अलाइनमेंट में एडजस्ट करते हैं। अगर हमारा टायर अंदर की तरफ ज़्यादा होता है तो टायर का जो अंदर वाला हिस्सा है वो जल्दी घिसने लगता है, वहीं टायर का अगर ऊपर वाला हिस्सा बाहर की तरफ होता है यानी पॉजिटिव कैम्बर होता है, तो टायर का जो बाहर वाला किनारा है वो जल्दी घिसने लगता है। अगर व्हील एकदम प्रॉपर सीधा होता है तो टायर कहीं तक कम घिसता है, लेकिन उसकी गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है उसमें थोड़ा सा फर्क आ सकता है। इसीलिए गाड़ी और गाड़ी की बनावट के आधार पर इसको डिजाइन किया जाता है
कि कैमर एंगल को 0 रखना है या नेगेटिव रखना है या पॉजिटिव रखना है। उसके हिसाब से इसको डिजाइन किया जाता है और उसी को हम व्हील अलाइनमेंट में एडजस्टमेंट करते हैं। कैम्बर एंगल की जो एडजस्टमेंट है वो कार सस्पेंशन में शॉक एब्जॉर्बर और लोअर आर्म बुश के द्वारा की जाती है। कुछ गाड़ियों में जो हमारा शॉकर है उससे इसकी एडजस्टमेंट की जाती है, तो कुछ गाड़ियों में लोअर आर्म बुश से कैम्बर एंगल को एडजस्ट किया जाता है। नॉर्मली आप इसको अगर मेजर करना चाहें तो एक कैम्बर टूल आता है, उससे मेजर कर सकते हैं, या फिर जो राजमिस्त्रियों के पास सोल होता है उसको डालकर उससे भी इसका पता लगाया जा सकता है कि हमारा कैम्बर एंगल कितना आउट है, यानी टायर अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है या एकदम सीधा है। और दोस्तों दूसरा जो एंगल होता है वो होता है कैस्टर एंगल। कैस्टर एंगल को हम स्टीयरिंग का एंगल भी कह सकते हैं। कैस्टर एंगल जब हम गाड़ी को साइड से देखते हैं या गाड़ी के व्हील को साइड से देखते हैं तो व्हील का जो सेंटर पॉइंट है उससे व्हील कितना आगे की तरफ है या कितना पीछे की तरफ है वो कहलाता है कैस्टर एंगल। अगर व्हील स्टीयरिंग एक्सिस से आगे की तरफ है तो वो पॉजिटिव कैस्टर कहलाएगा, यानी प्लस में कैस्टर कहलाएगा। वहीं अगर स्टीयरिंग एक्सिस से व्हील पीछे की तरफ है तो वो नेगेटिव कैस्टर कहलाएगा या फिर माइनस में कैस्टर कहलाएगा। कैस्टर एंगल अगर पॉजिटिव में ज़्यादा है तो गाड़ी की स्टेबिलिटी ज़्यादा हमें मिलती है। वहीं जो गाड़ी को टर्न करने पर जो हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, स्टीयरिंग में जो ताकत लगानी पड़ती है वो कुछ ज़्यादा लगानी पड़ती है। और अगर कैस्टर माइनस की तरफ है यानी व्हील हमारा सेंटर पॉइंट से पीछे की तरफ है तो गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन वहीं हमें एफर्ट भी कहीं कम लगाना पड़ता है। गाड़ी को टर्न करने पर जब हम जो ताकत लगाते हैं स्टीयरिंग पर वो कम लगाते हैं। इसलिए कैस्टर एंगल को उस तरह से डिजाइन किया जाता है गाड़ी के बनावट के हिसाब से, गाड़ी की स्पीड के हिसाब से, गाड़ी लोडिंग है या छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी है उसके हिसाब से कैस्टर एंगल को डिजाइन किया जाता है, जिससे हमें एफर्ट भी कम लगाना पड़ता है और हमारी जो गाड़ी की स्टेबिलिटी है वो भी सही बनी रहती है। इसकी जो एडजस्टमेंट की बात करें तो इसको कार सस्पेंशन में लोअर आर्म से एडजस्टमेंट की जाती है इसकी। वैसे ज़्यादातर गाड़ियों में कैस्टर और कैम्बर की जो एडजस्टमेंट है वो कुछ गाड़ियों में होती है, कुछ गाड़ियों में इसको फिक्स रखा जाता है। और दोस्तों तीसरा जो एंगल होता है वो है टो एंगल। टो एंगल व्हील अलाइनमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण एंगल होता है। इसकी वजह से ही टायर हमारा जल्दी घिसता है और सारी गाड़ियों में इस एंगल की एडजस्टमेंट होती ही है। सभी गाड़ियों में टो एंगल को ही एडजस्ट किया जाता है, कैम्बर और कैस्टर एंगल की एडजस्टमेंट कम होती है। अब टो एंगल क्या होता है कि जब हम गाड़ी को टॉप से देखते हैं यानी गाड़ी को हम ऊपर से देखें, गाड़ी के जो व्हील हैं उनको ऊपर से देखें तो टायर का जो आगे वाला हिस्सा वो अंदर की तरफ है या टायर का आगे वाला हिस्सा बाहर की तरफ है या टायर एकदम सीधा है, उसको कहेंगे हम टो एंगल। जब टायर का आगे वाला हिस्सा अंदर की तरफ होता है तो उसको कहते हैं टो इन या पॉजिटिव टो प्लस में टो, और जब टायर का आगे वाला हिस्सा बाहर की तरफ होता है तो उसको कहेंगे टो आउट या नेगेटिव टो या माइनस में टो। जब हमारे टायर अंदर की तरफ होते हैं यानी टो इन होती है तो टायर हमारा बाहर की तरफ से जल्दी घिसता है। वहीं जब टो आउट होती है यानी टायर का जो आगे वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ होता है तो हमारा टायर अंदर की तरफ से जल्दी घिसने लगता है। वहीं अगर टो का जो एंगल वो 0 है या हमारा टायर एकदम सीधा है तो हमारा टायर कहीं तक कम घिसेगा नहीं घिसेगा, लेकिन हमारी जो गाड़ी की सेफ्टी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। हमारी जो ब्रेकिंग पावर है वो भी कम हो जाएगी, जिससे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सही नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए गाड़ी की स्पीड, गाड़ी का वजन या गाड़ी की बनावट, गाड़ी की उपयोगिता के आधार पर उसको डिजाइन किया जाता है कि टो को इन रखा जाए, टो को आउट रखा जाए या टो को 0 रखा जाए, जिसको हम व्हील अलाइनमेंट में
सेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, जिससे टायर की लाइफ भी बनी रहती है और हमारी गाड़ी की जो सेफ्टी या हैंडलिंग है वो बरकरार रहती है। अब इसकी एडजस्टमेंट की बात करें तो इस टो एंगल को कार सस्पेंशन में स्टीयरिंग का जो पार्ट होता है टाई रॉड, उससे एडजस्ट किया जाता है। यानी टाई रॉड से हम टायर का जो आगे वाला हिस्सा है अंदर या बाहर एडजस्ट कर सकते हैं, गाड़ी के डाटा के हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। वहीं हम टो एंगल को एक धागे की मदद से भी मेजर कर सकते हैं, धागा और मेजरिंग टेप की मदद से उसको मेजर कर सकते हैं, अपने जो टायर हैं उनको अलाइन कर सकते हैं और गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट प्रॉपर करके टायर की लाइफ और गाड़ी की हैंडलिंग बरकरार रख सकते हैं। अब वहीं बात करें व्हील अलाइनमेंट में या कार अलाइनमेंट में आने वाली कुछ कॉमन इश्यूज के बारे में, तो व्हील अलाइनमेंट में ज़्यादातर जो कॉमन इश्यूज होते हैं वो होता है जैसे टायर का घिसना या टायर का बबलिंग करना या गाड़ी का एक तरफ भागना, गाड़ी में किसी भी तरह की आवाज़ का आना। जहाँ तक टायर के घिसने का मामला है वो व्हील अलाइनमेंट की वजह से होता है। वहीं टायर बबलिंग जो होती है वो व्हील बैलेंसिंग की वजह से होती है। और वहीं जो गाड़ी की हैंडलिंग प्रॉब्लम होती है, गाड़ी एक तरफ भागती है या गाड़ी बबलिंग करती है, वो गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग, अलाइनमेंट और टायर की कंडीशन और सस्पेंशन की कंडीशन के हिसाब से होती है। तो इसीलिए हमें व्हील अलाइनमेंट के दौरान सस्पेंशन को भी चेक करना होता है, टायर की कंडीशन को भी चेक करना होता है और उसी हिसाब से हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से है, व्हील अलाइनमेंट की वजह से है या व्हील बैलेंसिंग की वजह से है या कार सस्पेंशन की वजह से है या जो हमारे टायर्स हैं उसकी कंडीशन की वजह से है। तो इस तरह से हम गाड़ी के सस्पेंशन को चेक करके, गाड़ी के टायर की कंडीशन को चेक करके, व्हील अलाइनमेंट के एंगल को चेक करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपना टाइम और पैसा दोनों बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, कार से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके हमें भेज सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।